देखिए हेडिंग पढ़ी है आयनिक अथवा वैद्युत संयोजी यौगिक। वैसे तो तुम लोगों ने यौगिक पढ़ रखे होंगे, जैसे बताओ H2O, ये क्या है बताओ? इसको कहते हैं यौगिक। ये तो यौगिक होता है, आपको ये भी पता होगा ये क्या है और ये क्या है। ये दोनों ही तत्व हैं। क्या है? तत्व। ये किसका तत्व है? हाइड्रोजन का। और ये कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन का। दरअसल ये दोनों ही क्या है? परमाणु भी इनको बोला जाएगा। क्या है? ये हाइड्रोजन का परमाणु, ये ऑक्सीजन का परमाणु। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु मिलके क्या बना देते हैं? एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जल बोला जाता है। साधारण भाषा में तो जल बोलते, वैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते। अब मेरी बात को सुनिए, जैसे आपने एक ये पढ़ा होगा CaO, ये भी एक प्रकार से क्या होता है? कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। यहीं पर हम बात कर रहे हैं कुछ किस प्रकार यौगिक? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक अथवा इसी का दूसरा नाम होता है वैद्युत संयोजी यौगिक। इनको इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, परिभाषाएं क्या होती है सब कुछ समझे एक बार। आपको मैं एक चीज बताऊं, आयन यहां से निकालिए, आयनिक से आयन। आयन कौन बनाता है? तो आयन आपके दो प्रकार से होते हैं, एक तो धनात्मक आयन और एक होता है ऋणात्मक। एक होता है ऋणात्मक आयन, धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक क्या होते हैं? आपने सुना होगा जैसे कि Na पॉजिटिव, Ca+2, मैग्नीशियम +2, ऐसे सुना होगा। पोटेशियम +1, आयरन ये +2 और +3 दोनों दिखाता है। ऐसे में कह दो एल्यूमिनियम +3। तो आप एक बात समझे होंगे कि ये क्या है? आयन। आयन दो प्रकार से विभाजित होता है, धनात्मक आयन होता है और क्या होता है? ऋणात्मक आयन होता है। धनात्मक आयन में ये तत्व आते हैं। अब मैं अगर एक दूसरी बात बताऊं तो धनात्मक आयन वही होते हैं जो धातु होती है। क्या होती है? धातुएं हमेशा किस आयन का निर्माण करती हैं? धातुएं हमेशा धनात्मक आयन का निर्माण करती है। इसी प्रकार बोलूं तो अधातु, अधातु हमेशा किस, हालांकि सभी अधातुएं नहीं होती तो आप इतना अधातु ना लिखें। तो कुछ तत्व क्या होते हैं जो ऋणात्मक आयन बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं Cl, ये -1, O -2। अत्यधिक तो आपने यही देखा होगा, F-1, Br-1। तो ये क्या है बताओ? माइनस। और आपने ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ लेते नहीं क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों ही दर्शाता है, तो इसको छोड़िए अभी। तो जिन पर प्लस आवेश होता है वो क्या कहलाते हैं? धनात्मक आयन। जिन पर माइनस आवेश होता है वो क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक आयन। जब अब इसकी परिभाषा सुनिए आप। और मैं बताऊं आपको, ये पता नहीं है नाइट्रोजन कितना होता है? -3 है ना। और ऑक्सीजन लिखा तो देखो -1, -3 और -3 भी हो गया। तो आपको मैंने इतने बता दिया। अभी आप इतना सोचिए कि जब दो आयन मिले, कौन कौन से दो आयन मिल जाए, एक धनात्मक मिल जाए और कौन मिल जाए? ऋणात्मक। जैसे ये दोनों मिल जाए और ये किसका निर्माण कर देते हैं? NaCl का। तो इस प्रकार के यौगिक जहां पर एक धनात्मक आयन हो और एक ऋणात्मक आयन हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक अथवा वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक क्योंकि इसमें आयन उपस्थित होते हैं। आयन कौन सा? ये देखिए धनात्मक आयन Na+ था और ये क्या है? Cl-। साधारण भाषा में आप इसको जानते होंगे नमक। क्या बोलते हैं बताओ? नमक बोलते हैं। इसका केमिकल नाम या रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो इतनी चीज आप समझ गए कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक
जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से या त्यागने से, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए या फिर त्याग दिया जाए। ग्रहण करने या त्यागने से जब कोई यौगिक बनता है तो उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक होता है। अब कैसे बनता है एक बार इसके बारे में सोचिए। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। अगर मैंने बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो देखिए फर्स्ट कक्षा, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, ऐसे तो होती। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2, दूसरी में गए 8। अब 8 तो 10 हो गए, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने नियम पढ़ाया था कि बाहर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार Cl को देखें, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होते, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना जाएगा, 2, 8, लास्ट में कितने, 7। अब लास्ट में ना तो बन रह सकता है ना 7 रह सकता है। ये हमेशा क्या करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये दोनों तत्व मिले तो इसने कहा देखो मेरे पास 8 पूरे करने के लिए 1 की क्या है, कमी। इसने कहा भाई साहब मेरे तो 8 पूरे हैं लेकिन ये 1 अधिक है, क्या है, अधिक है। तो जब ये दोनों मिले क्यों, क्योंकि इसने कहा हमें 1 की जरूरत है, अर्थात तुम अपना 1 दे दीजिए ना। इसने कहा मेरा 1 ले लीजिए। तो जब ऐसा हो गया इसने इसको दे दिया और इसने इसका ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, अर्थात वे तत्व, वे यौगिक जो धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों की उपस्थिति में बनते हैं क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। कब बनेंगे, जब वहाँ पर आयन उपस्थित होंगे। कब, जब आयन होंगे, अर्थात वो इसमें हमेशा वो तत्व होते हैं जिनके ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। अगर ये आवेश नहीं है तो फिर ये आपको यौगिक भी मिलेंगे नहीं। वही यौगिक होते हैं, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूं, MgCl2। आप बोलेंगे इस पर कितना होता है, Cl पे -1 होता है, Mg पर +2 होता है। अब मेरी बात को सुनिए एक बार ध्यान से, ये कैसे बने होंगे। Cl यहाँ पर Cl के मतलब क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2। क्यों 2 परमाणु आए, क्योंकि मैग्नीशियम पर कितने इलेक्ट्रॉन थे और Cl 1 कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, 1। तो इससे अगर सहयोग करेंगे तो देखो इसने कहा हम देंगे आपको दोनों, 1 नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन, कितने देंगे, 2। तो फिर इसने कहा हाँ चलो हमको 2 दे दीजिए, मैं 1 अपना भाई और ले आता हूँ, और क्या लेके आ गया, Cl। तो Cl 2 हो गया। ऐसे बॉन्ड बनता है मैग्नीशियम, ऐसे यहाँ पर Cl 1 जुड़ जाता है, 1 यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। 1 इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 तो इसने ले लिया, 1 इसने ले लिया, ठीक है ना। तो कोई किसी से जब बॉन्ड बनाता है तो उसमें धनात्मक वाले के बॉन्ड देखे जाते हैं, समझ गए। धनात्मक वाले के बॉन्ड देखे जाएंगे कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार से उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बताऊं, एक बार बताऊं मुझे, Fe अगर +3 ले आए और ये O के साथ जुड़े, O के साथ क्या है, -2। तो इसने कहा भाई साहब मुझे तो केवल 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसने कहा मेरे पास 3 है। तो अब क्या होना चाहिए, इसने कहा मेरे पास 3 है, इसने कहा मुझे 2 चाहिए, तो 2 तो ये देगा नहीं। इसने कहा ऐसा करो कि मैं एक और अपना भाई यहाँ पे ले आऊँ, तो इसको भी 2 चाहिए, तो 2 इसको 2 इसको 4, तब भी एक कमी हो रही है। तो इसने कहा ऐसे करो कि तुम अपना भी एक भाई बना लो। इसने कहा चलो मैं 2 Fe हो जाता हूँ, 2 Fe हो गए। लेकिन इसने कहा 3 इसके पास, 3 मेरे पास, कितने हो गए, 6 हो गए। अब फिर से इनको 2 कितने चाहिए, 4 जाना हो गए ना। तो इसने कहा ऐसा करो एक और वो ले आइए, कितने हो गए, 2 2 2, देखो 6 हो गए। इसीलिए फॉर्मूला क्या बनता है, Fe, ऐसे Fe2O3, क्योंकि 2 Fe आ जाएंगे तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। और 3 जब O आएंगे तो कितने की कमी होगी, 6 की। तभी तो ये पूरा लेगा, तभी फॉर्मूला संभव है। अर्थात क्या बात समझ में आई आपको, ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है या आयनिक यौगिक होता है या वैद्युत संयोजी यौगिक, इन्हें ही कहते हैं। क्या बात समझ चुके हो, बताओ कि जब कभी भी प्लस और माइनस आयन उपस्थित हो
जहाँ पर वो क्या कहलाता, आयनिक यौगिक कहलाता है। कब, जब इलेक्ट्रॉन देने से या ग्रहण करने से यौगिक बनता है तो उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहा जाएगा, आयनिक यौगिक बोला जाता है। ठीक है ना। अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ध्यान से देख लेना, ऐसे बनाया जाता है भाई। अगर मैं कह दूं NaCl बना लेते हैं, NaCl, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो पहली वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आए, ऐसे, दूसरी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार तीसरी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो आएगा, कंप्लीट होगी 11। Cl के पास कितने आए हैं, पहली वाले में 2, दूसरी वाले में कितने आएंगे, ऐसे कर लो, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो अलग होंगे ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अंतिम वाले में कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही तो आएंगे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाएगा, जब ये दोनों मिलेंगे, सहयोग करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा और इसके पास केवल क्या बचेगा, जब ये मिलके दोनों क्या बना लेंगे, NaCl। इस समय जो पोजीशन होती वो Na की ये होती है 1, 2 और दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसकी पोजीशन क्या हो जाती है Cl की, पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दूसरी वाले अंतिम वाले क्या हो जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी क्या हो गए, 8। ये तब की पोजीशन होती है NaCl की, जब NaCl बन जाता है, तब ये होता है इनके पास इलेक्ट्रॉनों का विवरण, और जब NaCl नहीं बनता तब ये होता है। अर्थात ये कहता है भाई साहब आप मेरा ले लीजिए, तो हम भी देखो स्थिर हो गए, हमारे पास 8 चाहिए थे, अष्टक पूर्ण करना था, तो मेरा अष्टक पूर्ण हो चुका है, कब, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देने से, और इसका अष्टक पूरा कब हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजी बॉन्ड कहते हैं। अब बात ये आती है, थोड़ी सी और समझ ले, आयनिक तो आयन के कारण कहा गया, वैद्युत संयोजी क्यों कहा गया भाई, विद्युत के संयोजी, अर्थात विद्युत के संयोजी जो विद्युत के हेल्पफुल हो, अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। विद्युत धारा कब प्रवाहित की जा सकती है, जब इन पर आवेश उपस्थित होगा, तो जब इन पर आवेश उपस्थित होता है तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इनको जब इस यौगिक को जल में घोल दिया जाता है तब ये क्या कर देते हैं, आवेश को प्रवाहित हो जाने देते हैं, अर्थात विद्युत धारा इससे गुजर सकती है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वैद्युत संयोजी भी बोला जाता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जैसे इनको जल में घोला गया तो ये क्या बना देते हैं, आयन बना देते हैं, और इसीलिए आयन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। आयन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, बताओ समझे कि नहीं। अब देख ले आयनिक यौगिक, अगर कंपाउंड बन जाते प्लस और माइनस से तो उनके क्या होते, भौतिक गुण, क्या होते, भौतिक गुण। तो इनके गुण देख लें, जब ये कंपाउंड बन जाते तो क्या होता है, तो नंबर 1 इनका भौतिक गुण क्या होते हैं, एक तो ये ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, आपको दिखेंगे, जैसे आपने देखा होगा नमक, तो नमक कैसा होता है बताओ, ठोस होता है कि नहीं होता है, तो नंबर 1 तो ये ठोस होते हैं। लेकिन अगर बोले कि कठोरता, क्या कठोर तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, कम कठोर होते हैं। ठीक है ना, कठोर होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, कम कठोर होते हैं। ठीक है ना, और अगर बोले तो ये कैसे होते हैं, नंबर 2 में बोल दूं तो ये भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर का मतलब क्या होता है, इन पर चोट मारने से, जैसे इन पर हथौड़ा चलाया चोट मारे तो ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। ठीक है ना, नंबर 3 बोलूं तो ये जब ये विद्युत के कुचालक है, किसके, विद्युत के कुचालक, मतलब क्या है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आप कहेंगे अभी तो बोला था होती है, तो जब इनको जल में घोल दिया जाता है, किसमें, जल में, जब जल में घोल दिया जाए तो इसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये 3 इसके भौतिक गुण कौन कौन सा, एक तो ये ठोस होता है,
कठोर तो होते हैं लेकिन कैसे होते, कम कठोर होते हैं। नंबर 2 क्या हो जाएगा, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब है इनको अगर थोड़ा सा हथौड़े से चोट मारी जाए तो क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे नमक को देखिए, थोड़ा सा आप मारते पत्थर तब भी वो टूट जाता है, तो यही होता है। और विद्युत के कुछ चालक होते हैं, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे NaCl बनता है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन फ्री था वो तो इसने ले लिया, क्या इलेक्ट्रॉन फ्री रहे, नहीं रहे। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते तो विद्युत का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इनको जब जल में घोल दिया जाएगा तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, और जैसे अलग होंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक अधिक हो जाएगा, वही लास्ट वाली कक्षा में इसमें एक कमी हो जाएगा। तो ये फ्री वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, विद्युत का प्रभाव कर देगा। ठीक है, देखिए प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति मतलब क्या है, आपने तत्व पढ़े होंगे, कितने तत्व पाए जाते हैं, 118। अब तक कितने ज्ञात तत्व हैं, 118। अब ये कह रहा है प्रकृति में, प्रकृति का मतलब जिसमें मानव का कोई भी सहयोग ना हो, वो सभी चीजें क्या कहलाती, प्रकृति कहलाती, प्राकृतिक कहलाती हैं। तो ये 118 तत्व पाए जाते हैं, इनमें से कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, वही बात कह रहे प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति। प्रकृति में तत्वों कितने तत्व उपस्थित होते हैं, तो प्रकृति में तत्व तो उपस्थित है लेकिन वो दो भागों में बटे। कितने भागों में, दो। एक तो होता है मुक्त अवस्था में, कैसा, मुक्त अवस्था। एक तो प्रकृति में अगर तत्वों को देखेंगे तो वो कैसे मिलेंगे, मुक्त अवस्था में मिलेंगे, और दूसरा मिलेंगे संयुक्त अवस्था में, दूसरा मिलेंगे संयुक्त अवस्था में मिलेंगे। तो बात ये कि मुक्त अवस्था क्या होती है, संयुक्त अवस्था क्या होती है। तो देख लीजिए, जब यौगिक जब तत्व किसी के साथ में जरूरी नहीं हो मिलके रहे तो वो क्या कहलाते हैं, मुक्त। फ्री रहे, अकेले रहे, वो चीज़ क्या कहलाती है, मुक्त। जब कोई तत्व किसी के साथ कोई कंपाउंड ना बनाए, मतलब यौगिक ना बनाए, तो वो क्या कहलाता है, मुक्त अवस्था में बोला जाता है। जैसे आप भीड़ में ना रहे, अकेले रहे, आपको किसी से मतलब ना हो, तो आप क्या बोले जाएंगे, आप फ्री है अर्थात मुक्त है। ठीक है ना, तो ये मुक्त अवस्था कहलाती है। ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो फ्री रहते हैं, तो उनमें से सबसे अच्छा उदाहरण होता है सोना का। किसका, सोना। दूसरा अच्छा उदाहरण होता है प्लेटिनम का, Pt। और तीसरा अच्छा उदाहरण Ag, चांदी का, और एक होता है कॉपर। ये चार ऐसे तत्व होते हैं जो बिल्कुल फ्री रहते हैं, जो किसी से मतलब नहीं रखते। इनमें से तो सोना सबसे अधिक ऐसा तत्व है जो बिल्कुल फ्री रहता है, किसी से मतलब नहीं है, किसी के साथ जल्दी कंपाउंड नहीं बनाता है। तो ये क्या कहलाता है, फ्री कंपाउंड बोला जाता है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व बोला जाता है। इसी प्रकार संयुक्त अवस्था में जो किसी से क्या करे, मिलकर रहे, वो क्या कहलाता है, संयुक्त अवस्था में। अर्थात जो किसी के साथ क्या बना के रहे, यौगिक बना के रहता है, वो क्या कहलाता है, संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ, एक तो कॉपर होता है, तो कॉपर यहाँ भी, कॉपर यहाँ भी, तो कॉपर दोनों में मिल जाता है आपको, Ag भी दोनों में मिल जाएगी। चलो उन तत्वों को छोड़ दीजिए। फिर ऐसा कौन है जो इसमें नहीं मिलता है, इसमें मिलता है, तो मैं बताओ Fe भी इसमें मिल जाता है, वो फ्री भी रह लेता है, इसमें भी मिल जाता है। अब मैं बताऊँ Al, तो Al इसमें बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है। Al और कौन हो गया, सोडियम भी होता है, और कौन हो गया, पोटेशियम भी होता है, समझ रहे हो। तो ये तत्व कैसे हैं, जो कभी भी फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते। बोला इतने ही तत्व है, अरे नहीं, बहुत सारी धातुएं, बहुत सारी धातुएं, वो सब क्या होते हैं, फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते। किस अवस्था में मिलते हैं, संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। अब मैं एक बात अगर और बोलूं तो कम क्रियाशील, आपने पढ़ा था कौन सी श्रेणी पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। इसमें से एक बात सीखी थी, सक्रियता श्रेणी जो कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील, जो कम क्रियाशील होते हैं वो किसमें होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और जो अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील, जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, अधिक क्रियाशील, ये क्या है, अधिक क्रियाशील, ये क्या है,
अधिक क्रियाशील। हालांकि ये कम क्रियाशील है तो ये भी इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि कॉपर से कॉपर पायराइड बनता है, एजी से सिल्वर ग्लास और इससे हीमेटाइट बनता है, और एल्यूमिनियम किस में पाया जाता है, बॉक्साइट एसिड में पाया जाता है। तो इस प्रकार, और ये बताओ कहाँ पाया जाता है, क्या ये नमक में नहीं पाया जाता है NaCl में, ठीक है ना, ये पोटेशियम क्लोराइड से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये तत्व पाए जाते हैं।